हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2025 के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नवंबर के सेकंड वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नवंबर सेकंड वीक यानी कि 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उसमें से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है जनजाति गौरव दिवस। अभी जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती होती है 15 नवंबर को और इनकी जयंती पर ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इस बार बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती है? 150वीं जयंती है। अच्छा, नवंबर में वैसे अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए जा चुके हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अच्छा, 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। एक और मुक्ति दिवस मैं हर बार आपको बताता हूँ, गोवा मुक्ति दिवस। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और पुडुचेरी मुक्ति दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस से लिंक कर लो, याद हो जाएगा। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। तो नवंबर में सेकंड वीक तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये इनको आप देखो, ये हैं रोहतास चौधरी। इनको भारत का पुशअप मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुशअप मैन। इन्होंने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इन्होंने ये जो पुशअप लगाए ना, तो अपनी पेट पर 60 पाउंड का वजन भी रखा। ये एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो इसका नाम है बबीता। ये है बीएसएफ की डॉग बबीता। आपको पता है बीएसएफ डॉग का यूज करते हैं और ये जो डॉग होते हैं ये ट्रेंड डॉग होते हैं। तो बीएसएफ की एक बहादुर डॉग है बबीता। इसको अभी राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? तो ये असम ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के मंत्रिमंडल में अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई। अब असम, तो ये है मैप में असम। जैसे ही सुनो असम, माइंड में तुरंत चाय आ जानी चाहिए, क्योंकि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। अच्छा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो देखो, कॉफी, मक्का और नारियल, इन तीनों का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अभी असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को एक अलग जनगणना कोड मिला है। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओर्नोडोई 3.0 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया
भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये जो इमेज लगी है ना, ये एक सींग वाले गैंडे की है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई नेशनल पार्क ये असम में है। अभी क्या बोला मैंने? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा जो दफन प्रणाली थी, इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो राहुल BS, ये हैं राहुल BS, ये भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी 91वें नंबर के भी बने हैं और 90वें नंबर के भी बने हैं। 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर इलम पार्थी AR बने, तो इनका नाम भी आप याद कर लो। फेडे शतरंज विश्व कप का जो ट्रॉफी है, जो अभी गोवा में हुई है, इसका नाम बदल के अब विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। पे इनियन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। वैशाली रमेश बाबू ने फेडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने। प्रणब वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल मास्टर्स 2025 जीता। और आर प्रज्ञानंद ये सिंक फील्ड कप में उप विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी? आपको पता है भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, इसने अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो इस वर्ल्ड कप टीम की जितने भी हिस्सा थी खिलाड़ियां, उनको उनके राज्य किसी न किसी पोस्ट पर, जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग, कोई ना कोई पोस्ट दे रहा है। तो अभी पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऋचा घोष को DSP बनाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये है ऋचा घोष। अच्छा, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल धान का सबसे बड़ा उत्पादक है, धान यानी कि चावल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये मैंने आपको बहुत बार बताया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला कमेंट बॉक्स में बताओ, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है CB आनंदा बोस। कौन है? CB आनंदा बोस। अच्छा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्रेय योजना शुरू की। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तेजता प्रहार अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया। और पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला है। क्या मिला है? पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश, ये एक मिठाई होती है, इसे GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? तो ये अर्जेंटीना को हराकर जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना को हराकर भारत ने जीता है, तो मैप में देखो, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो, और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। ये हैं जेवियर माइली, ये एक अर्थशास्त्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने किसके साथ साझेदारी की? तो दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अभी C. ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है, तो IIT से रिलेटेड अभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। ये जो ज्ञानेश कुमार हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये IIT कानपुर के एलुमनाई हैं, और इनको अभी IIT कानपुर ने सम्मानित किया है। अच्छा, NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा देने हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। IIT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। और भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
किस आईआईटी ने अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 डेवलप की है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रयान विलियमसन नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं? तो देखो, ये हैं रयान विलियमसन। ये वैसे ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन अब इनको भारत की नागरिकता मिल गई है और नागरिकता मिलने के बाद ये भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल भी हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। आपको पता है, अपने आप ये बिहार में चुनाव हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव होता है और चुनाव में जो मतदान नहीं करता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए यहाँ वहाँ पे 100%, ऑलमोस्ट 100% मतदान होता है। और जब किसी कंट्री में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ की डेमोक्रेसी हेल्दी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई मतदान नहीं करता, यानी कि वोट नहीं डालता, गवर्नमेंट वोट डालने के लिए छुट्टी देती है और भी फैसिलिटी देती है कि आप अपना वोट डालो, और अगर वहाँ पे कोई वोट नहीं डालता तो उस पर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। कितना? 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। अच्छा, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025, इसका चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैप को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किए। अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता? तो डेविड स्टेले ने। डेविड स्टेले, ये हैं डेविड स्टेले। इन्होंने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इनका एक उपन्यास है फ्लैश, ये जो हाथ में ये होल्ड किए हुए हैं ना, ये इनका उपन्यास है फ्लैश। इस उपन्यास की वजह से इनको 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। अच्छा, अभी फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड वैखम को फुटबॉल में उनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। इनको चयनित किया गया था और ये डेविड स्टेले हैं, इनको ये बुकर पुरस्कार मिल गया है। अच्छा, क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कर्नाटक के वेलगावी में शुरू हुआ। अभी 10 नवंबर को शुरू हुआ है और 23 नवंबर तक ये चलेगा। भारत और श्रीलंका के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, ये कर्नाटक के वेलगावी में भी चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए? तो दीपक गुप्ता, ये हैं दीपक गुप्ता, ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नोवैस, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी, ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अंकाथी राजू को DRDO के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और विश्वजीत साय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? तो दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इसे खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो ये बांग्लादेश बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री बांग्लादेश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश बना है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है अभी मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को अपना नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ मसालों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ गई, नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस बन गए जो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जिस छात्र आंदोलन ने ये आंदोलन किया था, जिन छात्रों ने ये आंदोलन किया था, वहाँ पे उन्होंने एक पार्टी बना ली है। उस पार्टी का नाम बताओ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। बांग्लादेश में जो छात्रों ने आंदोलन किया था उन्होंने वहाँ पे एक पार्टी बना ली है। उस पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब संशोधित भारत नेट योजना को पंजाब ने पूरे राज्य में लागू कर दिया है। अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। क्या कहा जाता है? भारत का गेहूं का कटोरा। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडिया ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईएससी के साथ समझौता किया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया। और पंजाब सरकार ने वाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने दिया। जैसे महिलाओं की नाइट ड्यूटी लगाई जाती है, तो अगर महिला सहमति नहीं देती तब तक उसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगाएगी। ये अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लखनऊ को यूनेस्को की
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। इससे पहले भारत का एक और शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल हो चुका है, उसका नाम आता है। लखनऊ तो दूसरा शहर है, इससे पहले एक और शहर शामिल हो चुका है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो ये नागालैंड के सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। अब नागालैंड तो ये है मैप पे नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, ये है नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा बना। अच्छा, भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। मेलुरी ये नागालैंड का 17वां जिला बन गया। और नागालैंड ने 25वें हॉर्नवेल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना का प्रस्ताव अभी चाइना ने रखा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने रखा तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं। और ये हैं हान ज़ैंग, ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और चाइना तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। और 31 मई सुना तो 30 मई माइंड में आना चाहिए। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ये रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ी है। इसने हाईएस्ट स्पीड 453 की अचीव की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यांग को बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए थे और भूटान के चौथे नरेश यानी कि चौथे जो किंग हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के चौथे किंग ने कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बुद्ध धर्म से संबंधित एक उत्सव होता है, लगभग 10 से 12 दिन चलता है। अभी इसका उद्घाटन हुआ है। अब भूटान तो ये है मैप पे भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसेरिंग टोब्गे। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम याद रखना, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। अच्छा, भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो दोनों इस बार साउथ अफ्रीका के चुने गए हैं। सेनरम मुथुस्वामी ये साउथ अफ्रीका के हैं और लॉरा वोलवार्ड्स ये भी साउथ अफ्रीका की हैं। इनको पुरुष कैटेगरी में और इनको महिला कैटेगरी में अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अच्छा, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ऐसे ही अगस्त 2025 के लिए मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडगास्ट को चुना गया। जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल और सोफिया डांकले को चुना गया। और जून 2025 के लिए एडेन मार्करम ये भी साउथ अफ्रीका के हैं और हैली मैथ्यूज ये वेस्ट इंडीज की हैं। इनको जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की। महाराष्ट्र सरकार ने अभी चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने की है तो ये है मैप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। एक्चुअल में महाराष्ट्र के गवर्नर तो सीपी राधाकृष्णन थे, लेकिन अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, इनको महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये उन समुद्र तटों को मिलता है जो साफ सफाई प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित इनको जीआई टैग मिला? ये 2 वाद्य यंत्र हैं, एक तुंगबुक, ये तो तुंगबुक है, और पुमटोंग पुलित ये बांस की बांसुरी होती है। ये दोनों सिक्किम के हैं और प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पे पारंपरिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित हैं। इनको अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। क्या है? भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। अभी नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगा दिया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ और सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया? तो ये यूएई ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएई ने अपने 54वें स्थापना दिवस पर देश के लोगों को पैदल चलने, साइकिल चलाने, तैरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। अब यूएई ने किया तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। अच्छा, यूएई में भारत के राजदूत बन गए हैं दीपक मित्तल। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की।
दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीटेक्स ग्लोबल ये दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में हुई। और यूएई ने 4 नई डिजिटल वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये अपने देश भारत ने डेवलप किया है। और भारत में भी जो IIT की टीम है, IIT की जो टीम है पेक्वेस्ट, इसने डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। IIT बॉम्बे की एक टीम है पेक्वेस्ट, ये एक ग्रुप है और इसने ये डेवलप किया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत के UPI सिस्टम ने वीजा को पीछे छोड़ा है। इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। 3 नए रामसर स्थल बिहार के जुड़े हैं। एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील और तीसरा है ओगाबील झील। ये 3 बिहार के हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं। अच्छा, 18वां जो ब्रिक्स समिट होगा ये भारत में होगा। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन में भी बताया है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनाई के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत टॉप पर रहा है। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख ने कहाँ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया? तो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं AP सिंह। इन्होंने अभी लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में किया है तो ये है मैप में लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। कौन है? कबींद्र गुप्ता। अच्छा, लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की रिगजिन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया और वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों, बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 29 के लिए चुना गया? तो ये ओमान को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ओमान को चुना गया तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो ये ग्वालियर में की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। किसने की है? BSF ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की? तो जो माल की ढुलाई होती है, रेलवे माल की ढुलाई करता है और रेलवे का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी माल की ढुलाई से ही आता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, वैगन सुरक्षा के लिए रेलवे ने एक AI आधारित प्रणाली शुरू की है और इसका नाम है दृष्टि। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 15 नवंबर सन 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड, और 15 नवंबर को ही जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ये धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। अब झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड में जो उद्वा झील है, इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने ये 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती है, और ये क्या है, जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अच्छा, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? तो उड़ीसा के 2 समुद्र तट हैं, एक है सुनापुर बीच और दूसरा है गोल्डन बीच। इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन उन समुद्र तटों को मिलता है जो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं और पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये दोनों उड़ीसा के हैं, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है, और इसी फ्लो के साथ याद आपको तब होगा जब मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखने की हैबिट बना लोगे। जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मैं नेक्स्ट एग्जाम चैनल पे अपलोड करता हूँ, उसे आप मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले देखने की हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इनको तो आप पहचानते हो, कौन है ये? सैफाली वर्मा। इनको हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो ये डीआरडीओ ने किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ ने की है, तो ये है डीआरडीओ की इन्फॉर्मेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। तो ये नवंबर 2025 के सेकेंड वीक से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने डिस्कस किए हैं। हर क्वेश्चन से जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती थी सारी मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करो। लाइक करने के बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उनको आंसर कमेंट बॉक्स में करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और शेयर करने के बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करो। अब लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, किस राज्य का वालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना? तो ये छत्तीसगढ़ का जिला था वालोद जिला। ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, लेकिन अभी भी 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर नहीं लिखते। आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी।
अच्छा, ये नवंबर के फर्स्ट वीक का वीडियो था। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखो। और अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन, आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन है, किस राज्य की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।